तो बच्चे हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का डिजास्टर एल्गोरिथम चल रहा था, तो उसका दूसरा तरीका और सिखा रहा हूँ। लगा आप दोनों में से कोई भी सकते हो। तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ वेल सेटल्ड, मतलब अच्छा लगता है लिखा हुआ भी, और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो पिछला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन को डिजास्ट्रा से कर रहे हैं, पर मेथड इसमें डिजास्ट्रा का सेकंड लगा रहे हैं। तो देखो सेकंड मेथड भी क्या कहता है, वही स्टेप 3 तो वही देंगे, चीज़ वही है, बस थोड़ा सा लिख के अलग वे में हो गया, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कह रहा है इस क्वेश्चन में डिजास्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करके आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालो के और एल के बीच में। तो ये रहा के पॉइंट, ये रहा एल पॉइंट, इन दो वर्टेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखो मैं वैसे डायग्राम से तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिखाऊं तो के से एल तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं। एक तो ये सीधा लाइन, ये 20 दे रहा है, यानी ये हमें 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा के से एल तक पहुंचने के लिए। एक डिस्टेंस है के से ए पे जाओ, ए से बी पे जाओ और बी से एल पे जाओ। तो 4 और 7 11 और एक 12, तो आंसर आएगा 12। तो 12 एटलीस्ट 20 से तो कम ही है, पर क्या पड़ता और भी कोई छोटा रास्ता हो, तो और छोटे रास्ते में जाएं हम। तो 4 1 6 और 2, तो इसमें टोटल वैल्यू बनी 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, ये उससे भी बड़ा है, तो इससे तो नहीं जाएंगे हम। उसके अलावा देखें बच्चे, तो 4 4 8 और 2 10, तो ये भी एक आंसर बन सकता है। तो और छोटा देखते हैं रास्ता, कोई और छोटा भी है क्या हमारे पास। तो ध्यान से देखें, 4 2 5 1, तो आपको दिख रहा होगा। तो पहले ए पे गए, फिर सी पे गए, फिर बी पे गए और फिर एल पे। इस दौरान 4 और 1 5 किलोमीटर, 5 सॉरी ये बता रहा था मैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और एक 12, तो ये 12 किलोमीटर। क्या इससे भी कोई छोटा आंसर दिख रहा है आपको। तो बच्चे इससे छोटा आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास एक आंसर बनता है 4 और एक 5, 5 5 10 और एक 11, ये 11 तक पहुंचा रहा है। तो 10 तो अभी तक आ ही रखा है, उससे छोटा कोई देखते हैं कोई विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बचे 4 और एक 5, 5 और 5 10 और एक 11, ये भी नहीं है। तो लास्ट एक फाइनल आंसर और दिखा रहा हूँ जो अपनों ने निकाला हुआ है बच्चे। अपनों ने निकाला हुआ है के सी बी एल, तो के से सी पे, सी से बी पे और बी से एल पे, बिल्कुल ये भी एक रास्ता है। तो बचे 2 और 5 7 और एक 8, तो ये सबसे छोटा आंसर है के से एल तक पहुंचने का। तो यही हमें निकालना है। तो डिजास्ट्रा एल्गोरिथम से आंसर तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं मुंह जुबानी कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है और आंसर में यही आना चाहिए। तो अब इसको डिजास्ट्रा से कैसे करेंगे। तो बच्चे वही, इसके अंदर आपको दिख रहा है किसी भी वर्टेक्स पे सेल्फ लूप नहीं है, तो पहला क्वेश्चन पहला स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर किसी के दो वर्टेक्स के बीच में मल्टी एज यानी पैरेलल एजेस नहीं है, तो अपने को दूसरा भी इसमें स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिखा इसके सॉल्यूशन में, इन दिस क्वेश्चन नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस एग्जिस्ट। नो पैरेलल एजेस एग्जिस्ट, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही सो वी डायरेक्ट परफॉर्म स्टेप थर्ड। तो हम सीधा स्टेप थर्ड परफॉर्म करेंगे। अब स्टेप थर्ड में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको के से एल तक पहुंचना है, तो के से एल तक के लिए वर्टेक्स जितने भी आ रहे हैं वो सब लिख दो, क्रम में कोई जरूरत नहीं है। तो के ए बी सी डी एल, तो के ए बी सी डी एल, ये सारे वर्टेक्स लिख दिए। अच्छा, के से शुरू करना है, तो के हमारा सोर्स है, के हमारा सोर्स वर्टेक्स है और एल हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। तो बच्चे हमारे को सोर्स वर्टेक्स के अंदर की बात अगर करें तो सोर्स वर्टेक्स की वैल्यू हमेशा 0 सेट करनी है। तो के में मैंने 0 सेट किया। तो मैं अब इस क्वेश्चन को वाइट पेज पे ही समझाता हूँ। तो मैंने डायग्राम आपके लिए बना रखा है, सारी वैल्यूज़ लिख रखी हैं जो भी दे रखी थी। के से लेकर एल तक पहुंचना है, तो हमने सारे वर्टेक्स लिख दिए। पहली लाइन हमने बनानी सीखी थी स्टेप थर्ड के अंदर कि टेबल क्रिएट करो और जो सोर्स वर्टेक्स है उसकी वैल्यू 0 और बाकी सब की वैल्यू इन्फिनिटी। तो बाकी सब की वैल्यू मैंने क्या ली बच्चे, इन्फिनिटी। फिर इस रो में स्टेप सेकंड कहता है कि सबसे छोटी वैल्यू को मार्क्ड कर दो। तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, उसको मार्क कर दो, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है उसको भी मार्क कर दो, मतलब उसको यहाँ लिख दो। तो के को यहाँ लिख दिया। फिर बच्चे स्टेप कहता है कि अब के से डायरेक्ट जो जो कनेक्ट है, तो अब इसको हम उस वे में नहीं कर रहे जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था। हालांकि वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, पर अब उसको थोड़ा तरीके से अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो टेबल तो इसने पूरी बना रखी है, पर ये बनी कैसे है वो अपने एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखता है वो, तो ये तो बना दिया बच्चे 0 सेट करने वाला। फिर वो क्या कहता है, तो नोट्स में से साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ इसमें कॉपी करेंगे। तो बच्चे स्टेप 1 में वो कहता P1 में ले लो, P1 कोई सेट दे दिया नाम जिसमें हमने रखा के वर्टेक्स, क्योंकि के मार्क्ड हुआ है।
तो ये अब थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। तो बच्चे P1 सेट में तो रख लिया हमने वो वर्टेक्स जो मार्क हो चुका है, और T1 में रख लिए रिमेनिंग वर्टेक्स। तो रिमेनिंग कौन कौन है, A B C D और L। तो बच्चे रिमेनिंग वाले में T1 में रख दिए रिमेनिंग वर्टेक्स। तो इसमें ऐसे हल्का सा हिंट के तौर पे लिख सकते हो, ये है मार्क्ड वर्टेक्स। तो स्टेप 1 में जो मार्क्ड वर्टेक्स आया है उसको P1 सेट में रख दिया, और T1 के अंदर रिमेनिंग वर्टेक्स जो मार्क्ड नहीं है, तो रिमेनिंग वर्टेक्स ऐसे याद रख सकते हो। फिर बच्चे अब हमें क्या करना होगा, अब हमें वही डेस्टिनेशन वैल्यू वाला फॉर्मूला बुलाना है, यानी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए के से डायरेक्ट कनेक्ट जो है, के से डायरेक्ट कनेक्ट कौन कौन है बच्चे, के से डायरेक्ट कनेक्ट ए है और सी। तो चीज़ वही चल रही है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाई है, बस उसको लिखने का वे थोड़ा अलग हो गया। तो के से डायरेक्ट कनेक्ट है ए और सी, तो आप एक तो लेंथ ऑफ ए या डेस्टिनेशन ए निकालोगे और डेस्टिनेशन सी निकालोगे। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, डेस्टिनेशन को लेंथ भी लिखते हैं। तो मैं एक तो लेंथ ऑफ ए निकाल रहा हूँ और एक लेंथ ऑफ सी। अब नोट्स में सीधा वैल्यू लिखी हुई है, पर अपनों ने निकाली उसी तरीके से है, तो मैं यहाँ पर ऊपर परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। बच्चे लेंथ ऑफ ए कह दो या इसको कह दो डेस्टिनेशन ए। बच्चे फॉर्मूला था मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, ए में ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, कोमा कोमा लगाकर फॉर्मूला था बच्चे मार्क वैल्यू, मार्क वैल्यू इसके अंदर कितनी है 0, और प्लस करके था बच्चे अपने पास एज वेट। तो के से ए तक का वेट है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो कुल मिलाकर इन्फिनिटी और 4 और में छोटा कौन है 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। तो उसने सीधा लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ए इक्वल टू 4। तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। मैंने साइड में नोट भी लगाया है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने न्यू डेस्टिनेशन वाले फॉर्मूले से ही फाइंड आउट की है। ऐसे में लेंथ ऑफ सी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि के डायरेक्ट कनेक्ट सी से भी है। तो इस वाली सेकेंड रो के अंदर एक तो ए अपडेट होगा और एक सी अपडेट होगा। तो सी देखते हैं बच्चे, सी की अगर हम लेंथ निकालें तो वही फॉर्मूला मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। सी में ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। इस रो में मार्क्ड वैल्यू क्या है 0, और बच्चे के की सी से लेंथ कितनी है 2, तो 0 + 2 2, 2 और इन्फिनिटी में छोटा कौन 2। तो इसका मतलब इन दोनों में यही दोनों अपडेट होनी थी, क्योंकि के से डायरेक्ट कनेक्ट ए और सी है, और इन दोनों में मिनिमम कौन है 2, वो तो बाद में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले वही 2 और 4 लिखा। तो बच्चे हम 2 तो किस में लिखेंगे, ए वाले डेस्टिनेशन में। तो ए वाले डेस्टिनेशन में नई वैल्यू अपडेट हो गई 4, और सी में नई वैल्यू अपडेट हो गई 2। अच्छा, बाकी सब अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, अदरवाइज क्योंकि देखो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो के लिए अगर बी के लिए आप डेस्टिनेशन जाओगे तो ओल्ड वैल्यू बी में कितनी है, इन्फिनिटी, मार्क्ड वैल्यू 0, और के का डी बी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो वैल्यू इन्फिनिटी। तो कुल मिलाकर अगर लगाते तो लेंथ ऑफ बी के लिए अपने पास ओल्ड वैल्यू है बच्चे इन्फिनिटी, मार्क्ड वैल्यू है 0, और के का बी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे, और इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी में छोटा इन्फिनिटी है, तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ देख कर लिख दो, तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं आना, तो इनको एज इट इज़ लिख दो। फिर बच्चे हमने उधर क्या किया था, ये बनाने के बाद इनमें सबसे छोटी वैल्यू को मार्क्ड करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उसको मार्क कर दो। 2 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम यानी वर्टेक्स सी है, उस वर्टेक्स को भी मार्क कर दो। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने उधर किया था स्टेप सेकंड के अंदर कि सी से डायरेक्ट जो जो एजेस कनेक्ट है उनको अपडेट कर दो। तो सी से अब जो जो वर्टेक्स है उनकी वैल्यू अपडेट होएगी। तो सी को देखते हैं डायग्राम में। सी से एक तो के कनेक्ट है, अब के तो पीछे है, के तो मार्क्ड हो चुका है तो लेंगे ही नहीं। सी से और क्या क्या कनेक्ट है, ए बी और डी। तो सी से 3 बंदे कनेक्ट हैं, ए बी और डी। तो अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं इसके अंदर, उसमें हमने ऐसे किया था। तो हमें एक तो डेस्टिनेशन ए निकालना था, एक बी और एक डी, पर इधर हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो। स्टेप फर्स्ट परफॉर्म कर चुके हैं, और वो कहता है कि जो 2 वैल्यू अपडेट हुई है उनमें जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट कर लो। तो बच्चे वैसे तो इधर भी सिलेक्ट मिनिमम ही हुआ है 2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग सी, तो उसने लिखा इसको लेंथ ऑफ सी बराबर 2 मिनिमम है, तो इसे सेलेक्ट करें। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, और बाकी सारी उसने देखो इन्फिनिटी लिख कर दिखाई हुई हैं। फिर वो कहता है 2 मिनिमम है, 2 मिनिमम है तो उसे सेलेक्ट कर लो। तो नया वर्टेक्स जो सिलेक्ट हुआ है वो सी सेलेक्ट हुआ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ है वो सी सेलेक्ट हुआ है। और अब करते क्या है, हेडिंग लगाओगे स्टेप सेकेंड, और अब इस P1 वाले सेट का नाम कर दो P2, और बच्चे के तो ऑलरेडी था ही उसके अंदर, और अब इंक्लूड कौन सा हो गया, और वर्टेक्स सी, क्योंकि मार्किंग के अंदर के और सी आ चुके हैं। तो अपने पास P2 में तो आ गए के और सी।
और T1 का नाम चेंज करके T2, और अब बच क्या क्या गया, तो यहाँ से C निकल गया, तो बचेगा A B D और L, तो A B D और L। तो मैं साथ साथ कंपैरिजन करवा रहा हूँ आपको फर्स्ट मेथड से भी, और ये भी साथ साथ समझा रहा हूँ। अब बच्चे क्या करना होगा आगे, अब नया वर्टेक्स जो सी इंक्लूड हुआ है तो वही चीज़ वही कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग। सी से डायरेक्ट कनेक्ट जो जो है वो वैल्यू अपडेट होंगी। तो सी से डायरेक्ट कनेक्ट कौन कौन है, तो बच्चे सी से डायरेक्ट कनेक्ट है ए, बी और एल और डी। तो सी से ये चार बंदे डायरेक्ट कनेक्ट हैं, तो चारों वैल्यू अपडेट करेंगे। तो बच्चे उसने चारों निकाल के दिखाई हुई हैं, फॉर्मूला वही लगाया हुआ है, तो अब डायरेक्ट समझते हैं नोट्स के अंदर से। तो बच्चे सबसे पहले सी डायरेक्ट कनेक्ट है ए से, तो हमने लेंथ ऑफ ए निकाला। फॉर्मूला कहता है मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, ए में ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है 4, तो उसने 4 लिखा हुआ है। कोमा लगाकर मार्क्ड वैल्यू कितनी है 2, प्लस बचे सी का ए से कनेक्शन कितनी लेंथ में है 1, तो 1, बचे 2 + 1 3, 4 और 3 में छोटा कौन है 3, तो इसमें 3 आ गया। अभी मिनिमम आगे क्यों लिखा हुआ वो बाद में बताता हूँ, पहले निकालते जाओ। फिर बच्चे सी का डायरेक्ट कनेक्शन बी से भी है, तो आप लेंथ ऑफ बी भी निकालोगे। फॉर्मूला कहता है मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, बी में ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है इन्फिनिटी, कोमा मार्क्ड वैल्यू तो इस वाली रो के लिए 2 ही है, तो 2, और बच्चे के का बी सी का बी से कनेक्शन कितना है 5, तो +5, तो बच्चे इन्फिनिटी कोमा 7, तो 7 आ गया मिनिमम। फिर ऐसे ही लेस डी से भी कनेक्ट है ये, डी से देखें तो डी में डेस्टिनेशन ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू इन्फिनिटी, कोमा मार्क्ड वैल्यू 2, तो 2, और बच्चे सी का डी से कनेक्शन देखें तो सी का डी से कनेक्शन कितना है 6, तो 6, बच्चे 6 + 2 8, इन्फिनिटी और 8 में छोटा कौन 8, तो 8 ले लिया। ऐसे ही आप क्योंकि सी एल से भी कनेक्टेड है तो वो भी लेंगे। तो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, कोमा मार्क्ड वैल्यू 2, और बच्चे सी का एल से कनेक्शन 16, तो 16 लिखा। 16 + 2 18, इन्फिनिटी और 18 में छोटा कौन 18, तो 18। अब हमने ये वाली सारी रो इसमें लिखनी है। तो बच्चे ए की डेस्टिनेशन वैल्यू अब चेंज होकर 3 हो गई, तो मिनिमम का बताता हूँ अभी, ए में 3 हो गई। ऐसे आपने बी निकाला है 7 और डी निकाला है 8, तो बी निकाला है 7, डी निकाला है 8, और एल निकाला है हम लोगों ने बच्चे 18, तो एल हमने निकाला है बच्चे 18। अब इनमें से मिनिमम को सिलेक्ट करना है, तो अब उसको लिखने का तरीका बस ये है। तो इसमें इन चारों में हमें मिनिमम कौन दिख रहा था 3, तो हमने ए यानी मिनिमम को सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें मिनिमम 3 ही था। इसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मार्क्ड हो चुकी है, ये भी मार्क्ड हो चुका है, तो इधर भी कुछ नहीं आएगा। इन सब में मिनिमम तुम्हें 3 दिख रहा है, तो 3 को आप मार्क कर दोगे। 3 के सामने ए वर्टेक्स है, तो यहाँ पर ए सिलेक्ट हो जाएगा बस। पर इसको लिखने का तरीका इधर चेंज हो जाएगा क्योंकि हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, तो हमने इसको लिखा। तो बच्चे यहाँ पर वो कहता है तो, और अच्छा इस स्टेप को चाहो तो उसकी, अच्छा हमने यहाँ तक किया, अभी देखो ध्यान से। तो 3 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, तो नेक्स्ट वर्टेक्स 3 के कोरस्पॉन्डिंग ए है, तो हमारा नेक्स्ट वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया ए। तो अब स्टेप नंबर 3 P2 का नाम सेट का P3 कर दो, क्योंकि ए मिनिमम सेलेक्ट हुआ है तो ए इस सेट के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये जो सेट बन रहा है वही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा लास्ट में। किस तरीके से उसको देखेंगे अभी, वैसे नहीं मिलेगा डायरेक्ट। तो के सी और ए इंक्लूड हो गया, ए इंक्लूड हो गया, इसका नया नाम कर दो T3, और इसमें से ए को बाहर कर दो, तो BDL। अब वही काम डायग्राम में देखो, ए जो है अब अंदर आ चुका है, और ए डायरेक्ट किससे किससे कनेक्ट है, तो ए डायरेक्ट कनेक्ट है बच्चे किस किस से, बी से, डी से और सी से। क्योंकि सी वैल्यू मार्क्ड स्टार्टिंग में हो चुकी है, तो हम वापस पीछे तो जाएंगे नहीं। तो ए का कनेक्शन सिर्फ बी से चाहिए और ए का कनेक्शन सिर्फ डी से चाहिए, तो हमें लेंथ ऑफ बी और लेंथ ऑफ डी निकालनी है। तो बच्चे लेंथ ऑफ बी और डी निकाली हुई है। अच्छा एल भी उसने निकाल दी, हालांकि हम स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ए का एल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो वैल्यू यही आएगी, मतलब रिमेन अनचेंज्ड, पर उसने निकाल के दिखा दी, तो मैं दिखा देता हूँ करके आपको। तो ए का बी से डी से डायरेक्ट कनेक्शन है, एल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर उसने निकाल के दिखा दी लेंथ। हालांकि चेंज नहीं होगी, 18 है तो 18 ही रहेगी, पर एक बार उसने निकाल दी। तो देखें ध्यान से, लेंथ ऑफ अगर बी निकालें तो बच्चे लेंथ ऑफ अगर बी निकालनी है तो फॉर्मूला है मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन। बी में मिनिमम, बी में कितना है ओल्ड डेस्टिनेशन 7, तो 7 कोमा इस वाली रो में मार्क्ड वैल्यू 3 प्लस ए का बी से कनेक्शन 7, तो 7 बचे 10 और 7 में छोटा कौन 7, तो 7 आ गया। ऐसे लेंथ ऑफ डी निकालनी है बचे, डी वाले में हमारे पास ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है 8, तो 8 लिखा, कोमा मार्क्ड वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिखा,
और बचे ए का डी से कनेक्शन कितना है 4 लेंथ का, तो प्लस का 4। 8 और 7 में छोटा कौन है 7, तो 7 लिख दिया। और ये हमने लिख दिया इसलिए मैंने लिखा, ये चाहे स्टेप स्किप कर दो क्योंकि डायरेक्ट ए का एल से कनेक्शन नहीं है। और अगर लिख के दिखाना चाहते हो तो लिख दो, एल की एल से लेंथ कितनी है 18, कोमा मार्क्ड वैल्यू कितनी है 3, और ए का एल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो इन्फिनिटी लेंगे, तो इन्फिनिटी। बचे 3 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और 18 में छोटा कौन 18, तो 18। तो इसका मतलब ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हमें पता भी है पुराना मेथड क्या कहता था, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगवाया था, कि ए से जो डायरेक्ट कनेक्शन है सिर्फ वो अपडेट होंगी, बाकी सारी एज इट इज़ वापस लिख देंगे। तो ए डायरेक्ट कनेक्ट सिर्फ बी और डी से है तो वैल्यू में चेंज सिर्फ बी और डी में होगा, एल में कोई चेंज नहीं होगा। वही सेम मेथड चल रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। तो बच्चे अब इन तीनों में मिनिमम कौन है, देखो बी और डी दोनों मिनिमम है, तुम्हारी मर्जी है चाहे तुम बी को ले लेते चाहे डी को। अब मैंने नोट्स में डी को लिया हुआ है तो मैं डी को ही लेके काम कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा भी बी और डी दोनों ही मिनिमम है। तो मर्जी आपकी है, जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। फिलहाल मैंने इस वाले को किया तो 7 को सिलेक्ट करता हूँ तो डी वर्टेक्स सेलेक्ट होता है, तो 7 मिनिमम है और हमारे लिए नेक्स्ट वर्टेक्स डी सेलेक्ट हो गया। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें बच्चे नई वैल्यू पहले अपडेट करो, बी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7, तो नई में बी को 7, बी के नीचे 7, डी के नीचे 7 और एल के नीचे 18। अब बच्चे हमने इसमें डी को सिलेक्ट किया तो डी को सिलेक्ट कर लिया, हालांकि दोनों मिनिमम थी तो जो मर्जी कर लो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी था तो डी, तो यहाँ तक अपनों ने नोट्स में देख लिया। अब डी आ गया तो इसका मतलब डी नए वाले सेट में एंटर हो गया, तो डी मार्क्ड हो गया, तो यानी डी P4 में चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप लिखा टेकिंग P4। अब KC A तो चल ही रहा था, उसमें डी एंटर हो गया, और T4 में अब बचेगा सिर्फ डी बाहर हो गया, तो बी और एल। अब डी का डायरेक्ट कनेक्शन देखो डायग्राम में, तो बच्चे डी का डायरेक्ट कनेक्शन अगर हम देखें तो डी डायरेक्ट कनेक्ट है एक तो सी से और एक एल से और एक ए से। ए भी मार्क्ड हो चुका है, सी भी मार्क्ड हो चुका है, तो डी की सिर्फ एल से वैल्यू निकालेंगे। और डी बी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है पर उसने निकाल दिया, हालांकि वैल्यू में चेंज नहीं आएगा पर फिर भी लिखना तो पड़ेगा हमें क्योंकि वैल्यू तो आएगी। तो बच्चे ध्यान से देखें, फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू चेंज पर, लास्ट में मिनिमम तो लेना होता है ना हमें, तो इसलिए हम निकाल के दिखाते हैं। तो डी का एक तो एल से और एक बी से, तो कह सकते हो आप कि इस वाले क्वेश्चनों में आप ये चीज़ देख लिया करो कि अपने पास जो भी नया वर्टेक्स इंक्लूड होता है, जैसे इसमें इंक्लूड हुआ था सी, तो सी की हमने चारों से निकाली थी। ऐसे इसमें इंक्लूड हुआ था जैसे ए, तो ए की हमने तीनों से निकाली थी। तो ऐसे ही डी इंक्लूड हुआ है तो उसकी इन दोनों से निकाल दोगे, तो एक तो बी से और एक एल से। अब बी और एल से देखते हैं, तो बच्चे बी के लिए ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, तो हम अगर बी से ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू देखें तो बी के लिए ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है 7, तो उसने नोट्स में लिखा हुआ है बच्चे बी के लिए 7, कोमा मार्क्ड वैल्यू इधर देखें बच्चे, इधर है सॉरी। तो बच्चे अपने पास बी के अंदर ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है, तो थोड़ा सा मैं पेज फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जो नया वर्टेक्स इंक्लूड हुआ है उसकी बाकी सबसे लेंथ निकाल के देख लो और उनमें से जो मिनिमम है वो ले लो। तो सबसे पहले बी के लिए कर रहे हैं हम, तो लेंथ ऑफ बी बराबर मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। इस टेबल में बी के कोरस्पॉन्डिंग ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू 7 है, तो 7 लिया। कोमा लगाकर बच्चे, कोमा लगाकर हम यहाँ पर हैं सॉरी, कोमा लगाकर हम लेंगे मार्क्ड वैल्यू, तो मार्क्ड वैल्यू इसमें कितनी है 7, तो 7 प्लस बच्चे हम कनेक्शन देख रहे हैं डी का बी से, क्योंकि डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो डी का बी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 7 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 7 और इन्फिनिटी में छोटा कौन 7, तो 7 आ गया। ऐसे लेंथ ऑफ एल, क्योंकि डी की एल से निकालनी है तो डेस्टिनेशन एल निकालना है, यानी एल निकालना है, तो फॉर्मूला एल के अंदर ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू 18, तो 18 कोमा लगाकर मार्क्ड वैल्यू, इस वाले में मार्क्ड वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस बच्चे डी का एल से डायरेक्ट कनेक्शन कितना है 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। 7 और 2 9, 9 और 18 में मिनिमम 9, तो 9 सेलेक्ट हो गया। अब बच्चे इन दोनों में मिनिमम कौन है बी, तो उसको बनाते कैसे हैं, बाकी तो कोई अपडेट ही नहीं होनी, तो बी और एल में 7 और 9, हालांकि बी में चेंज नहीं आना था हमें पता ही था क्योंकि डी का बी से डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, तो जो वैल्यू ऑलरेडी है वही रहेगी, पर लिखेंगे तो सही ना। और ऐसे ही एल से वैल्यू चेंज होकर आ गई 9। बच्चे इन दोनों में मिनिमम, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि सिलेक्ट हो रखा है, इधर भी कुछ नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। इन दोनों में मिनिमम 7, तो इस बार ये वाला 7 सेलेक्ट होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग मार्क्ड वर्टेक्स बी है, तो बी लिख देंगे। तो कुल मिलाकर नया जो स्टेप बनेगा उसमें बी वर्टेक्स पी वाले में चला जाएगा, तो हमने लिखा
नेक्स्ट स्टेप P5 बचे, B वर्टेक्स उठकर यहाँ आ गया और अब सिर्फ T5 में बचेगा या T4 और ये T5 नाम दे देना है, इसको क्रम में चल रहा है। और अब सिर्फ L बच जाएगा। अब इसमें सिर्फ L बचा है तो B की L से देखनी है हमें, तो इसका मतलब हमें लेंथ ऑफ L निकालनी है। तो लेंथ ऑफ L बराबर मिनिमम, मिनिमम में ओल्ड डेस्टिनेशन में L की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। कोमा लगाकर मार्क्ड वैल्यू, इसमें मार्क्ड वैल्यू 7 है तो 7 प्लस एज ऑफ वेट, तो बचे अपने पास कहाँ से डिस्टेंस देखनी है हमें, B से L की, तो बचे B से L की डिस्टेंस देखो, B से L की डिस्टेंस देखें तो 1 है, तो बचे B से L की डिस्टेंस 1 है तो हमने 1 लिखा। 9,8 तो 8 मिनिमम है तो 8, एक ही निकलनी थी क्योंकि अब सिर्फ एक ही बचा था। हालांकि B इनसे भी कनेक्ट है पर ये सारी वैल्यू सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो B का सिर्फ L से देखना था। तो बचे कुल मिलाकर नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी 8, तो हमने टेबल में L के नीचे लिखा 8 और उसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये एक ही बनी, एक ही वैल्यू अपडेट है, बाकी सब तो सिलेक्ट हो ही रखी हैं, तो यही सिलेक्ट होएगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग L है तो यहाँ पर L आ जाएगा। अब बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ कैसे लेते हैं, आंसर दिख रहा है हमें, ये जो लास्ट में चीज़ होती है वही हमारा अधिकतर क्वेश्चनों में आंसर होता है, अधिकतर में, हर बार वो ज़रूरी नहीं है, तो ये मत समझ लेना। आप डायरेक्ट मुँह ज़बानी देख सकते थे, आंसर 8 आ रहा था और हमारा भी 8 आ रहा है। सबसे पहले इसको तो लेंगे, तो अब मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालना इसमें सिखा रहा हूँ, तो वही चीज़ करनी है जो हमने पिछले में की थी, तो आंसर तो उसी तरीके से पिक करेंगे। बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ में सबसे पहले 8 ले आई है हमने, 8 कोरस्पॉन्डिंग है L के, तो यहाँ पर L लेंगे, कोमा 8 से जस्ट ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है तो लेंगे, तो हो रही है वैल्यू चेंज, 8 से 9 यानी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें मिनिमम यानी 7, तो इस पर एरो लगाना है, इसका मतलब इस रो को सिलेक्ट किया है, इसका मतलब B वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। फिर 7 से जस्ट ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसको नहीं लेंगे, तो मैं हल्का सा तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ क्रॉस, कि हमने इस वाली रो को सिलेक्ट नहीं करना। फिर 7 के कोरस्पॉन्डिंग इधर भी 7 है तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी क्रॉस। फिर इस 7 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इन्फिनिटी यानी चेंज हो रहा है, और इसमें मिनिमम 2 यानी ये सिलेक्ट हुई है रो, और ये सिलेक्ट हुई है तो एरो लगा दो, मतलब ये रो सिलेक्ट हो गई, और इसमें C है वर्टेक्स तो हम C पे जाएंगे। फिर 2 के ऊपर भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी लेना पड़ेगा, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स K है, तो हम K को भी लेंगे। तो कुल मिलाकर इसको उल्टे क्रम में लिखें तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आ गया बच्चे KCBL, और इसकी लेंथ निकाले तो K की C से लेंथ 2, तो अब लेंथ भी निकाल देते हैं इसमें। K से C की है बच्चे 2, C से B की वैल्यू है हमारे पास 5, और B से L की दूरी बच्चे, B से L की दूरी है हमारे पास 1, तो 5 और 1 6 और 2 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इस तरीके से बच्चे डिजास्ट्रा एल्गोरिथम को आप इस वे में भी परफॉर्म कर सकते हो, चीज़ सेम ही है, दोनों में चीज़ सेम ही है, सेलेक्ट करने का तरीका वही है। स्टेप 3 इसमें भी वही लगा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, बस उसको लिख के हमने थोड़ा उधर डेस्टिनेशन से दिखाया था, इसमें हमने थोड़ा P1 और T1 नाम के सेट बना के दिखाया है, तो चीज़ दोनों सेम ही है, तो दोनों ही कर लो। बेटर है पेपर में अगर ये लिख सको तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, अदरवाइज लगा वो भी सकते हो। तो अब 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, तो नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि किस किस तरीके से हमने सेलेक्टेड किया है काम, मिनिमम वाले को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से हमने पाथ बनाते गए, तो ये सेट बढ़ता गया, ये कम होता गया, लास्ट में ये ख़त्म ही हो गया, और लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया देन द स्मॉलेस्ट पाथ इज़ LBCK, या इसको उल्टे क्रम में कहें तो KCBL, और फिर उसने शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल के दिखा दी। तो लेंथ के लिए मैं लिख देता हूँ वैल्यू 8 कैसे आई है, 2 + 5 + 1 = 8। और फिर ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आपके आंसर सामने लिखे हुए हैं, तो ये आप तीनों ट्राई करना चाहो तो कर देना, ये करके ही जाओगे बच्चे। आर्टिकल 20 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर में। इसी के साथ आपके MSc फाइनल का सिलेबस कंप्लीट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ओके, थैंक यू क्लास।